आपकी दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी है 1200 रुपया, 1000 रुपया, तो ये दिहाड़ी चल रही है इधर। तो जिस दिन नहीं लगती फिर फट्टे ਦੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਈਦਾ ਸੁਬਾਹ ਆਈਦਾ ਘਰੋਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੇਂਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ आप ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਈਦਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨੇ ਜੀ ਘਰ ਜਾਈਏ ਅਗਲੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ये नाज़रीन ये बताइएगा ਬੁੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ कि अब 3 बज रहे हैं, हम इसी इंतज़ार में हैं कि आज हफ्ता हो गया दिहाड़ी तोड़ते हुए एक हफ्ता हो गया आपकी दिहाड़ी नहीं लगी, नहीं लगी। तो कैसे घर का गुजर बसर कर? ये ऐसे ही है, कभी आलूओं से रोटी खा लो, कभी मिर्चों से रोटी खा लो। नहीं यूटिलिटी स्टोर पे आटा लगा, नहीं दे रहे बाबू, क्या कहते हैं? नहीं देते। कार्ड तो बगैर नहीं देगा, कार्ड तो बगैर देंगे, हमें तो देंगे नहीं जब तक आप 5 किलो चीनी घी वगैरह 3000 का सौदा लोगे नहीं, आपको नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूद हूं मज़दूर अड्डे में, जहां तमाम मज़दूर जो हैं अपनी रोज़ी के इंतज़ार में खड़े हुए हैं कि कोई आए और इनको काम के सिलसिले में ले जाए और ये अपने बच्चों का जो घर का किचन वो चला सकें। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 3 बज चुके हुए हैं और आधा जो दिन है वो गुजर चुका हुआ है। और इन मज़दूरों से जानते हैं कि क्या वजह है कि अभी तक ये क्यों नहीं अपने काम पे जा सके और किन किन मुश्किलात का इनको सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? शहजाद नाम। शहजाद साहब कब से मजदूरी कर रहे हैं? सर काफ़ी अरसा हो गया, 4-5 साल हो गए हैं। शहजाद साहब मुझे बताइएगा कि 3 बज गए हैं, अभी तक आप काम पे क्यों नहीं गए? कोई आपको लेके नहीं गया? जी सर, कोई बंदा ही नहीं आता, सर्दियों में काम बहुत कम हो जाता है, कोई बंदा ही नहीं आया कोई जो हमें काम पे लेकर जाए, और इसलिए इतनी देर तक बैठे हैं कि कोई बंदा आ जाए को काम पर जाने के लिए हम चले जाएं उनके साथ। तो अब तो 3 बज गए हैं, आधा दिन गुजर गया हुआ है, तो बस सर अब फारग ही जाएंगे घर में, और क्या है। कब से खड़े हैं? सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से लेके 3 बज गए हैं इतनी सर्दी में। हाँ जी सर। नाज़रीन बड़ी बात है कि ये अपने बच्चों के रिस्क के लिए इस टाइम रोड पर खड़े हुए हैं कि इनको कोई आए और काम के सिलसिले में लेके जाए। मुझे बताइएगा कि किन किन मुश्किलात का सामना होता है जब आपकी दिहाड़ी नहीं लगती, तो कैसे बच्चों को, बच्चे तो इस इंतज़ार में होते हैं ना कि बाप आएगा और घर में खाना पकेगा, हम खाएंगे। सर फिर ये होता है कि जो उधार ही लेना पड़ता है दुकानों से, तो फिर बच्चों को अगर कुछ ना कुछ तो देना है, तो उधार का गुजारा करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है दुकानों से, क्योंकि कम से कम जो है ना एक दिन का आम बंदा भी है ना उसका 700-800 खर्चा है डेली का, तो 500 से ऊपर ही डेली का खर्चा हो जाता है हर बंदे के घर का। ये आपकी दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी है 1200 रुपया, 1000 रुपया, तो ये दिहाड़ी चल रही है इधर। तो जिस दिन नहीं लगती जिस दिन नहीं लगती उस दिन फिर उधार ही लेना पड़ता है हर। हाँ जी, फारग ही। ਫਿਰ ਫੱਟੇ ਦੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਈਦਾ ਸੁਬਾਹ ਆਈਦਾ ਘਰੋਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੇਂਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ आप ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਈਦਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਆਈਦਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸੌਦੇ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ 120-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਵਲ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ये आटा 650 रुपये मिलते रहा यूटिलिटी स्टोर पे। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੋ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜੋ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਲਿਆਓ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ पहले ਬਹੁਤ सर ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆਏਗਾ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਦੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਦੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਛੋਰੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਘਰ ਜਾਈਏ ਅਗਲੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ये नाज़रीन ये बताइएगा ਬੁੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਘਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਜਾਈਏ ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे हैं बच्चे अभी। आपकी भी यहाँ दिहाड़ी नहीं लगी? ना कितनी देर हो गई है कि आपको इन्हीं यानी कि निज़ाम से गुजरना पड़ रहा है कि आपकी दिहाड़ी नहीं लग रही? तीन को साल हो गए हैं। नहीं मुझे बताइएगा कि आपकी दिहाड़ी रोज़ महीने में 30 दिन होते हैं, कितनी दिहाड़ियाँ लगती हैं और कितनी नहीं लगती? तकरीबन 5-7 लगती हैं महीने में, बाकी वेले तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस अल्लाह वारस है, क्या करें। जब बारिश हो जाती है फिर भी गाड़ी कोई भी नहीं लगती। नाज़रीन ये लम्हा फ़िक्रिया है कि ये वो तबका है जो सफ़ेद पोश है, किसी के सामने मांग भी नहीं सकता, और आज आके अगर अपने बच्चों की पेट की आग बुझाने के लिए दुकानदार से उधार लेगा, और दुकानदार भी ज़ाहिर है बात है कि वो भी बाद में अपने पैसों की डिमांड करता है, और ये कारोबार के लिए अपने बच्चों के रिस्क के लिए कमाने निकलते हैं कि हम काम करें और कमा के अपने बच्चों का पेट पालें। और इस टाइम मैं आपको बताऊं कि 3 बज चुके हुए हैं,
आधा से ज़्यादा दिन जो है गुजर चुका हुआ है और इनकी दिहाड़ी अभी तक नहीं लगी। दिहाड़ी इनकी 1200-1300 है। आम बंदा तो बात करता है जी इनकी दिहाड़ी 1200 है। आप ये देखें, इनसे पूछें कि इनकी दिहाड़ी लगती कितनी है, वो बता रहे हैं कि हमारी 15 लगती हैं। बिल्कुल इतनी लगती जी जी बताइएगा। जितने भी अमीर तबका लोग हैं ना, उनकी नज़र में हमारी दिहाड़ी है 700 रुपया, 1200 रुपया नहीं है। इस तरफ आ जाए। हाँ जी। अच्छा। 1200 रुपया नहीं भी कोई भी देता। जिसके 10 मकान है ना, वो कहता मैंने 700 से ऊपर नहीं देना। नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये मजदूर की में माड़ा की में है 1200-1300 दिहाड़ी। एक गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी है, 3 मरले का घर बना रहा है, वो 1200 रुपये दिहाड़ी दे रहा है। जिसकी एक कोठी है ना, 10 घर हैं उसके 10 मरले के, वो कह रहा है कि मैं मजदूर को 500 से ऊपर ना दूँ। अच्छा, वो 500 से ऊपर दिहाड़ी नहीं देता। नहीं देता। वो अभी आ जाएगा आपके सामने, तो आप मजबूरन काम करते हैं। ये अभी मैं आ रहा हूँ। 500 में दिहाड़ी करके मतलब कि नहीं किया, कह रहा कि ले लो इतने, भारत का काम भी करो, मतलब पैसे भी ना मांगो। ये तो जुल्म है ना। जुल्म है तो क्या कर सकते हैं, ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। आपकी कोई यूनियन नहीं है, कोई इदारा यूनियन नहीं है हमारी, क्या यूनियन है कि अब 3 बज रहे हैं, हम इसी इंतज़ार में हैं कि आज हफ्ता हो गया दिहाड़ी तोड़ते हुए, एक हफ्ता हो गया आपकी दिहाड़ी नहीं लगी। नहीं लगी। तो कैसे घर का गुजर बसर ये कर? ऐसे ही है, कभी आलूओं से रोटी खा लो, कभी मिर्चों से रोटी खा लो। और देखने वाले को लगता है कि मजदूर की 1200 दिहाड़ी है। 1200 है। मुझे बताइएगा, आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? 20 साल। 20 साल। जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मसलन मैं आने वाले कहाँ के हैं? एमाटोन के। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जो मजदूर तबका फील्ड है, ये लोग गांव से आए होते हैं, देहात से आए होते हैं, मुल्तान बूढ़ा बिहाड़ी से, तो ये यहाँ कैसे अपने एक्सपेंस पूरे करते हैं? घर वगैरह का रेंट हो गया, मियाँ बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, कैसे पूरा करते वो हैं? यहाँ पर वो किराए पर एक क्वार्टर में लिया होता है उन्होंने, कि 10 आदमी 200-200 रुपये मतलब महीने में वो डाल के वो 4000 रुपये किराया भर देते हैं। उनका ये ऐसे गुजारा होता है बाहर के लोगों का, और शहरों का तो बहुत बुरा हाल। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ये क्या कह रहे हैं? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਸੋਏ ਹੁੰਦੇ। अच्छा, जिस तरह भेड़ बकरियाँ सोती हैं। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ रहे। जो उनसे रिहायशी हैं वो भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि हफ्ता हो गया दिहाड़ी नहीं लग रही, तो 3 बज रहे हैं, अब तक इंतज़ार हो रहा है। खाना भी ज़रूरी है, क्या बच्चों करें? को पालना भी है। क्या करें फिर? कोई ये हमारी डिमांडें समझता है? क्या कहना चाहेंगे जो हुक्मरान आपको देख रहे हैं, उनको क्या? अल्लाह ही उन्हें मतलब बेहतरीन दे, उनके मतलब गरीबों की तरफ। अच्छा, मुझे एक सवाल है आपसे मैं करना चाहूँगा, आप माशाल्लाह बाशऊर हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो हुक्मरान है, जो ओहदेदारान हैं, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, इनको पता है कि आटे का क्या रेट है, घी का क्या रेट नहीं इलम है? आटे का क्या रेट है, आप बताएं। देखें जी, आटा गवर्नमेंट ने कह दिया, पिछले दिनों में 1100 रुपये का तोड़ा था, बाद में उन्होंने कहा ये 1300 रुपये का कर दो, आवाम को आम मिले, लेकिन फिर भी दुकानदार नहीं दे रहे। कोई पूछ रहा उनसे कि 1300 की चीज़ 1500-1600 में कैसे बेच रहा हो? नहीं, यूटिलिटी स्टोर पे आटा लगा। नहीं दे रहे बाबू, क्या कहते हैं? नहीं देते। कार्ड तो बगैर नहीं देगा, कार्ड तो बगैर देंगे, हमें तो देंगे नहीं। जब तक आप 5 किलो चीनी घी वगैरह 3000 का सौदा लोगे नहीं, आपको नहीं मिलेगा। और जिस बंदे के पास 3000 ना हो वो क्या करेगा? तो वो से वो कह देंगे है ही नहीं, जाओ आप घर को, हमारे साथ क्या बहस कर रहे हो? ये मसला तो ये है ना। वज़ीर आला पंजाब साहब, ये जो हमारे भाई हैं, बड़े हैं, इनका शिकवा बिल्कुल राइट है कि जिस बंदे के पास 3000 नहीं है, वो यूटिलिटी स्टोर पे जाता है और वो चीनी या घी लेने की उसमें सख्त नहीं है, तो वो आटा सिर्फ लेना चाहता है और उसको वो नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाए। ये लम्हा फ़िक्री है और काइंडली इस तबके का ख्याल रखा जाए ताकि ये भी अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।